मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार अंगुराला है। मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, प्रेजेंटली गुड़गांव से आप सब लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ। ये मुझे आयुर्वेदा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और मैं ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं था। रीजन क्या था कि जनरली आपने नहीं सुना होगा कि एलोपैथिक डॉक्टर आयुर्वेदा के बारे में बात करें, और करे भी तो कई बार अच्छी नहीं करते हैं। रीजन क्या है कि हमारी 5.5 साल की जो डिग्री रहती है उसके अंदर हमें कभी भी नहीं पढ़ाया जाता कि आयुर्वेदा क्या है और वो किस तरह की साइंस है। मेरे दिमाग में आयुर्वेदा शायद ऐसा ही था कि कोई शख्स जो अपने आप को डॉक्टर बताता है वो एक पुड़िया के अंदर कुछ चूरन सा दे देता है जिसको लोग लेते हैं और उसके बाद शायद उनकी किडनी फेल हो जाती है। मुझे इतना ही आयुर्वेदा समझ में आता था, लेकिन जब मैं मिला डॉक्टर डीबी नारायण से, उन्होंने टोटल टर्न अराउंड कर दिया कि आयुर्वेदा आज मैं आपको बता सकता हूं कि पिछले 7 साल की जो मेरी जर्नी रही, मैं आपको बता सकता हूं इट्स द मोस्ट एडवांस साइंस। मैं दिल्ली से अपने एक बिजनेस को रन करता हूं 2013 से, जिसमें हम कैंसर मेडिसिन के अंदर डील करते हैं, उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, अराउंड 35 कंट्रीज में उसको सप्लाई करते हैं। इसके अलावा मेरा एक डिवीजन है जो इंटरनेशनल पेशेंट्स के साथ डील करता है, जहां मेडिकल टूरिज्म के रिलेटेड इंडिया में बेस्ट ट्रीटमेंट्स क्या है वो अवेलेबल कराते हैं। मेरी कंपनी यूरोप में भी है जहां पे हम प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जब मैं पहली बार यूरोप गया था तो जिस होटल में मैं ठहरा था उसके बेसमेंट में एक आयुर्वेदिक सेंटर था, और वहां आयुर्वेदिक सेंटर के अंदर मुझे लगा कि ये शायद कोई इंडियन है। मैं उससे मिलने गया, लेकिन जब मैं उससे मिला तो मुझे समझ में आया कि वो आयुर्वेदिक सेंटर कोई इंडियन का नहीं है, एक इंटरनेशनल पर्सन है जिनका है, और वहां के बहुत ही रिनाउंड वो फुटबॉल प्लेयर रहे हैं। ये कंट्री स्लोवाकिया थी, और उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि आने वाले कुछ समय के अंदर ही वो प्लान कर रहे हैं अराउंड 60 और सेंटर्स यूरोप के अंदर ओपन करने के लिए। मैं अमेज हो गया कि मतलब कितना कि हमारी कंट्री का जो मेन अर्थ है, हम शायद उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखे हुए हैं, लेकिन इंटरनेशनली आज कोई भी डेवलप्ड नेशन ऐसा नहीं है जो आयुर्वेदा के ऊपर एक इंस्टीट्यूट इन्होंने स्टैब्लिश ना किए हुए हों। और बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे रिनाउंड साइंटिस्ट हैं जो इन फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। ये मैं कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आयुर्वेदा एक मोस्ट एडवांस साइंस है जो 5,000 साल पहले डॉक्यूमेंट हो गई। इतना ओल्ड कोई भी लिटरेचर नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन ज्यादा से ज्यादा 100 साल 150 साल मैक्सिमम अगर हम बात कर लें, जिसके ऊपर रिसर्च होनी है उसके बारे में बात होनी शुरू हो गई। लेकिन आयुर्वेदा आज से 5,000 साल पहले जिन ऋषि मुनियों या जिन्होंने इसको के बारे में लिखा और इसकी इतनी डिटेल स्टडी के बारे में लिखा, अगले 5,000 साल भी अगर इस पर रिसर्च होती रहे तब भी शायद इसका 5 या 10% ही हम समझ पाएंगे। आज वर्ल्ड के अंदर जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं ऑलरेडी इस प्रोडक्ट के बारे में कर रहे हैं। मुझे नहीं जानकारी कि आपको इस बारे में पता है कि अमेरिका के अंदर एक स्पेशल डोनाल्ड ट्रंप को एक स्पेशल हमारे आयुर्वेदा का एक डिवीजन ने स्पेशल प्रेजेंटेशन दिया था हमारे कुछ इंडियंस ने स्पेशल उसके बारे में। ही वाज वेरी पॉजिटिव कि आयुर्वेदा को बहुत जरूरी होना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो ये आने वाला समय नहीं, ये ऑलरेडी ट्रेंड है। जो हम हल्दी वाला दूध हम यहाँ कहते हैं वो बेसिकली आज करक्यूमिन लाते के नाम से यूएस के अंदर बहुत तेजी से बिकता है, जिसको हम हल्दी वाला दूध अपना बचपन से हम लेते चले आ रहे हैं। किसी भी तरह का हमें शरीर में लगता है कि चोट लग जाती है, उसको सबसे पहले हमारे कॉमनली कहा जाता है हल्दी वाला दूध दो। आज वो हल्दी वाला दूध कन्वर्ट हो गया है, आज उसको बेसिकली करक्यूमिन लाते कहा जाता है, और वो लाते बहुत ज्यादा बड़े बड़े जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद आयुर्वेदा के बारे में जो मैंने जाना, आयुर्वेदा बेसिकली एक फिफ्थ वेदा है जो आपको ये बताता है किस तरीके से लाइफस्टाइल, इतना डिटेल लाइफस्टाइल के ऊपर शायद कोई लिटरेचर नहीं लिखा गया होगा, कहीं पे भी इतना एस्टैब्लिश लिटरेचर नहीं लिखा गया होगा जहां पे एक वैद्य भी कैसा होना चाहिए ये भी डिफाइन किया गया है। लेकिन इतना डिटेल लाइफस्टाइल कि सोना कैसे है, आपको उठ के क्या करना है, दिनचर्या आपकी कैसी होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये सारी चीजें छोटी से छोटी डिटेल, बड़ी से बड़ी डिटेल के बारे में जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है उसके बारे में आयुर्वेदा बात करता है। सो आयुर्वेदा में दो वर्ड जो हम कहते हैं, आयु मीन्स आपकी उम्र, और उसके साथ वेदा उसकी नॉलेज। लंबी उम्र की नॉलेज आप आयुर्वेदा से ही पाते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन जो हम दादी माँ के नुस्खे हैं वो आज भी घरों में यूज किए जाते हैं, वो क्या है, वो आयुर्वेदा ही है। ये सारी नॉलेज जो आपको मिलती है वो एक आयुर्वेदा है। आज हम आगे चलते हैं कि पर्पस ऑफ आयुर्वेदा क्या है। आयुर्वेदा लिखे जाने का पर्पस यही था कि कैसे आप प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में एक बीमारी जब हो जाती है, एक बीमारी जब हो जाती है उसकी रोकथाम के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए, हम एलोपैथी में तो जनरली बात नहीं करते हैं कि हम इसके क्योर के बारे में बात करें, हम बेसिकली प्रिवेंटिव कोशिश ये करते हैं कि पहले वो प्रिवेंटिव की बीमारी ना हो, ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों को दी जाए, और उसके बाद अगर वो बीमारी हो चुकी है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए ताकि वो और ज्यादा ना बढ़े।
क्योंकि एक अनकंट्रोल्ड बीमारी से जितना ज्यादा डैमेज आपकी बॉडी के अंदर होता है और जितना ज्यादा नुकसान आपके शरीर को हो जाता है, उसको वापस भरपाई करना मुश्किल होता है, वो इरिवर्सिबल चेंजेस में चला जाता है। तो आयुर्वेदा यहाँ सबसे ज्यादा पहले बात करता है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स की। आपके लाइफस्टाइल में वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे आप बीमार ही ना पड़े, और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स लेते हुए जो मेजर पोर्शन है आयुर्वेदा का, उसके बाद भी ये लाइफस्टाइल चेंजेस और सारी चीजें करने के बाद भी अगर कोई विकार या बीमारी हो जाती है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट्स के साथ, हर्ब्स के साथ आप ट्रीट कर सकते हैं, और वो क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स हैं। कैंसर्स के हार्ड कोर ट्रीटमेंट से लेके आज बहुत सारे ऐसे हमारे डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं जिनका एलोपैथी के अंदर अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है और शायद आइडिया भी नहीं है। और पिछले कुछ साल पहले मुझे बहुत हर्ष हुआ एक डॉक्टर से मिलके, जो कि अपना साउथ से एक प्रैक्टिस करते हैं और उनके मैक्सिमम स्वीडिश पेशेंट्स हैं, और वो डीजेनरेटिव डिजीज को, वो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं लेकिन कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे स्पीकर रहे हैं, और बहुत सारे बाहर के पेशेंट्स उनके साथ आके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं, उनसे सपोर्ट लेते हैं। सो ये सिनारियो है कि जहां पे आयुर्वेदा, जहां पे शायद हम एलोपैथी में कई जगह हम वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आयुर्वेदा बात करता है उसके क्योर को लेके। सो लेकिन इट इज अ वेरी डिटेल्ड साइंस, ये बहुत डिटेल साइंस है, और हमारे बहुत सारे जो जनरेशन टू जनरेशन जो आयुर्वेदा प्रैक्टिस करते हैं वो ये नॉलेज को आगे बढ़ा रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। सो ये है पर्पस आयुर्वेदा कि किस तरीके से आपके स्वस्थ जीवन को स्वस्थ लंबे सालों साल तक रखा जाए।